हाँ, तो बेटा हम बात करेंगे ईजेड सिस्टम की। तो ईजेड सिस्टम क्या होता है? ईजेड सिस्टम को जो एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन बाय CIP रूल। किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया बेटा? CIP रूल। तो सेम CIP रूल क्या बताता है बेटा कि किसी भी ग्रुप की जो हाईएस्ट प्रायोरिटी कितनी होगी, मतलब इसको कितनी प्रायोरिटी दी जाए। तो हम जैसे बात करें CIP का पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं बेटा। CIP रूल कहता है, इसकी फुल फॉर्म होती कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। समझे बेटा? कैन इनगोल्ड प्रीलॉग रूल, समझे? उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं बेटा इसमें। अब इसने कहा कि हाईएस्ट, इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा, CIP रूल ने क्या था, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट सेम साइड विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसने बोला कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डबल बॉन्ड के दोनों साइड में रेस्पेक्ट में अगर वो सेम साइड है तो बेटा उसको हम बोलेंगे जेड। क्या बोलेंगे? जेड। अगर ये बोलता हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट अपोजिट साइड विद रेस्पेक्ट टू डबल बॉन्ड, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? ई। तो यहां पे डबल बॉन्ड और लिख लेना, क्या बोलेंगे बेटा उसको? जेड। ठीक है, ऊपर जेड कर लेना, नीचे ई। अब देखो कैसे, तो इसके कुछ कंडीशंस बनाते हैं। इसने बोला था CIP रूल ने, पहला, अगर मान के चलो ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए और इस पे बेटा यहां पर लिखा हुआ है, यहां पे मैंने लिखा फ्लोरीन, यहां पे लिखा OH, यहां पे लिखा बेटा क्लोरीन, यहां पे लिखा NH2। आपसे कह रहा है कि बताओ ये E होगा या जेड होगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, पहला रूल नंबर फर्स्ट। तो CIP रूल ने बोला था कि प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी किसकी होगी बेटा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाईएस्ट एटॉमिक नंबर, हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। यहां पे लिख लेना बेटा प्रायोरिटी फर्स्ट किसको मिलेगी? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा। चलो बेटा, अब एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा। अब देखते हैं बेटा, यहां से डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में देखो बेटा, यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां से चले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, ऑक्सीजन मिला 8, इधर चलेंगे बेटा 7, इधर चलेंगे कितना बेटा बोलो? 17। तो इधर दोनों का देखो, इधर दोनों का देखो। अब इसमें 9 और 8 में किसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर वाले को, नीचे वाले को? ऊपर वाले को। तो बेटा ये 1 हो गया। ये कौन सा ग्रुप हो गया? 2। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये वाला कौन सा हो गया बेटा? 1, और ये वाला कौन सा हो गया? 2। अगर दोनों सेम हाईएस्ट प्रायोरिटी के ग्रुप सेम साइड आ रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जेड। क्या बोलते हैं इसको? जेड। या फिर मैं इसकी ट्रिक भी बता रहा हूं, 1 to 1, इसको याद रखना बेटा ट्रिक को। तो 1 to 1 का मतलब 1 to 1 याद नहीं करना, 1 to जेड याद करना, समझे? अगर दोनों 1 1 सेम साइड है तो जेड होगा हमेशा, तो उसका अपोजिट क्या कर देना आपको? ई कर देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? रूल नंबर 2, अगर रूल नंबर 2 की बात करें तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर ऐसे आ जाए तो पहले एग्जांपल को समझेंगे फिर रूल बनाएंगे। CH3, यहां आ जाए बेटा CH2, CH3, यहां पर आ जाए बेटा OCH3, और उसके बाद आ जाए यहां पर OH। तो ये कहता है इफ, अब देखो यहां से चले बेटा कार्बन एटॉमिक नंबर 6, यहां से चले कार्बन 6, दोनों का सेम हो गया। यहां पर चले बेटा ये भी 8 और यहां पे भी मिला 8, तो फिर क्या रूल बनाएंगे? इफ सेम एटॉमिक नंबर, जब तुम्हारा सेम एटॉमिक नंबर हो देन, तब क्या करना है आपको? जो आपको प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है?
तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा बेटा? जिसका हाईएस्ट क्या होगा बेटा? मोलिकुलर साइज या फिर मोलिकुलर साइज की जगह मास भी लिख सकते हैं बेटा, जिसका मास ज्यादा होगा। या फिर हम क्या करते हैं बेटा, शॉर्टकट तरीके से बोले कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए तो हम उसके नेक्स्ट एटम के ऊपर मूव करेंगे। या फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, जब आपका एटॉमिक नंबर सेम हो जाए देन, और करके बोल रहा हूं बेटा, या तो ये बात याद रख लो या फिर ये देन मूव नेक्स्ट एटम, मूव करते हैं बेटा किस पे? नेक्स्ट एटम पे। एंड गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी, या ऐसा लिख लो, एंड विच वन गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो फिर उसको क्या दिया जाएगा बेटा? फर्स्ट। क्या दिया जाएगा उसको? जो हाईएस्ट प्रायोरिटी गेट करेगा उसको क्या दिया जाएगा बेटा? फर्स्ट। तो देखो यहां से चले बेटा कार्बन, यहां से चले कार्बन, तो कार्बन के बाद देखो यहां क्या मिल रहा है? 3 हाइड्रोजन। यहां पर क्या मिल रहा है बेटा? 2 हाइड्रोजन 1 कार्बन। कौन जीत गया? नीचे वाला। या फिर ऐसे बात करो बेटा, अगर तुम्हें इसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको ऐसे बनाइए बेटा, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। H और बेटा यहां लगाइए 3 हाइड्रोजन को ओपन कीजिएगा, H। अब देखो यहां से चलेंगे बेटा, ये कार्बन से कार्बन कट कर दो, सेम हो गया। हाइड्रोजन से हाइड्रोजन कट कर दो, कर दिया बेटा। इसके बाद क्या बचा? 1 हाइड्रोजन। इसके बाद कौन मिला? कार्बन। बताइए किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा आएगा। तो उसने यही बोला, देन मूव नेक्स्ट एटम एंड विच वन गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। जो उन दोनों में हाईएस्ट प्रायोरिटी गेट करेगा वही आपका 1 होगा। तो बेटा बताइए, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 1, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। वैसे इसमें चल रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट, यहाँ कौन मिला? H, यहाँ कौन मिला? CH3, ऊपर वाला जीत गया 2। तो 1 कहां आ गया बेटा? अपोजिट साइड में। देखो यहाँ 1 यहाँ 1 एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे E। क्या बोलेंगे बेटा? E। थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये खिचड़ी सी क्या पका दी बेटा, आराम से धीरे धीरे समझिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। रूल नंबर 3, अगर आपके पास, हर रूल बेटा अपने आप में डिफरेंट होगा। इफ रूल नंबर 3 की बात करेंगे बेटा, रूल नंबर 3, आपके पास मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं। क्या आ जाए बेटा? मल्टीपल बॉन्ड्स। जैसे मैंने यहां पे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड C और H, C ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर लिख दिया बेटा C डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर एक वैलेंसी के लिए H लगा दिया। और उसके बाद इधर लिख दिया बेटा C और यहां पे लिख दिया बेटा CH2 CH3, ऐसे लगा दिया। तब हम किसको प्रायोरिटी देंगे? वही सेम। तो बेटा इसमें प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, तो कहेंगे फिर इफ मल्टीपल bonds present at terminal position, ठीक है। तब हम क्या करेंगे बेटा? तब हम कैसे प्रायोरिटी देंगे? तो आपको बेटा टर्मिनल पोजीशन का जो मल्टीपल बॉन्ड उसको तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ने के बाद आपको क्या बनाना? उसको एल्केन बनाइए बेटा। अब देखो इसको बेटा जहां से जुड़ा एज इट इज उठा लेना, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बेटा यही तो जुड़ा है। अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें, C थोड़ा सा पीछे करके बनाओ, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बना बेटा। अब इसको देखो कैसे बनाएंगे, C ट्रिपल बॉन्ड N। आपको मैंने बताया बेटा इसको सिंगल बॉन्ड में ले जाइए, और कार्बन की जितनी वैलेंसी पूरी करनी 4, ठीक है। तो बेटा इसको मैंने बना लिया, ये तो तुम्हारा इधर से जुड़ा हुआ है, इससे कोई लेना देना नहीं है, एक वैलेंसी पूरी C, और यहाँ पे बेटा हमने क्या लगा दिया C, और इसका हाइड्रोजन पहले से एक लगा हुआ है, ये भी लगा दिया बेटा। दूसरे वाले में भी सेम यही करना है,
ये वाला आपका जुड़ा हुआ है C और यहां पर N। अब देखो बेटा ये वाला जो एटम है ये डायरेक्ट किससे जुड़ा है? ये कार्बन से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? तो इसकी वैलेंसी कौन पूरा कर रहा है? कार्बन। तो बेटा इससे कार्बन जोड़िए। अब देखो इस वाले कार्बन पे जाएंगे, इसकी भी 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो ये भी किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। तो बेटा इसको भी कार्बन, और तब तक ये कार्बन देता रहेगा जब तक इसकी वैलेंसी 4 ना हो जाए। तो बेटा इस ट्रिपल बॉन्ड की जगह हमें ये ग्रुप लिखना पड़ेगा, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। या फिर अब इसके अंदर भी सेम, इसकी वैलेंसी कौन पूरा कर रहा है? नाइट्रोजन। तो इससे कौन जुड़ेगा बेटा? नाइट्रोजन। बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी को कौन पूरा करेगा? कार्बन। तो इससे कौन जुड़ेगा बेटा? कार्बन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब बताओ इसकी कौन पूरा कर रहा है? नाइट्रोजन। इसकी कौन पूरी करेगा? कार्बन। तो बेटा देखो नाइट्रोजन तो अपने 3 बॉन्ड बनाएगा, उसने भी 3 बना लिए। कार्बन अपने 4 बनाएगा, इसने भी 4 बना लिए। कंप्लीट हो गया सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखते हैं, अब इन दोनों के अंदर हम कंपेयर करेंगे तो कैसे चलना, वही टर्मिनल पे चलना बेटा। देखो यहां से चले सेम, तो यहां भी सेम। इसके बाद देखो यहां कार्बन पे कौन मिला? 2 नाइट्रोजन, और यहां कार्बन पे क्या मिल रहा है? कार्बन। कौन जीत गया? नीचे वाला, ऊपर वाला? नीचे वाला। तो ये तो 1 हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 2। या फिर मैं दूसरा ट्रिक भी बता रहा हूं बेटा आपको, यहां से चलना कार्बन से कार्बन कट, ट्रिपल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड कट। अब कार्बन नाइट्रोजन में कौन जीत गया? नाइट्रोजन। सिंपल। तो ये बेटा आपका 1 हो जाएगा, ऊपर वाला 2 हो जाएगा। वैसे इधर चलना बेटा। अब डबल बॉन्ड को कैसे तोड़ेंगे? CH डबल बॉन्ड CH2 बनाइए बेटा इसका सिंगल बॉन्ड। पहले जो हाइड्रोजन एज इट इज रखिएगा बेटा, C सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर तुम्हारा आ जाएगा H। अब देखो जितनी वैलेंसी बची हो, इसकी वैलेंसी कौन पूरी कर रहा है? कार्बन। और इसकी भी कौन पूरी कर रहा है बेटा? कार्बन। तो यहां भी एक कार्बन लगा दो, क्योंकि 4 पूरे करने हो गए इसके, इसका एक बचा, यहां भी कार्बन लगा दो। अब दूसरा वाला क्या है बेटा? लास्ट वाला, वो तो पहले से सिंगल बॉन्ड है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको एज इट इज लिखना पड़ेगा, CH2 CH3। तो बेटा इसका थोड़ा सा गेम बजाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? H H और यहां पे CH H और H। आगे बेटा बात समझ में? अब देखो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे बेटा? हम कंपेयर करेंगे। बताइए बेटा, यहां से चले कार्बन कार्बन, यहां चले एक हाइड्रोजन, लेकिन भैया यहां तो हाइड्रोजन, ऊपर कौन है? कार्बन। कौन जीत गया? ऊपर वाला 1, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? 2। याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे नॉर्मली डबल बॉन्ड है या नॉर्मली सिंगल बॉन्ड है, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ 2 कार्बन आने वाली है। तो बेटा जब 2 कार्बन आएंगे तो आपको यहाँ 1 कार्बन मिलेगा, तो ऊपर वाला ही जीतेगा, समझे? या फिर मल्टीपल सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड आ जाए, तो याद रखना बेटा आपका यही जीतेगा। अगर यह नॉर्मल चेन है, कंडीशन बदल भी सकती है, कुछ समय के बाद यहाँ कंडीशन बदलेगी, तब आप बोलोगे कि सर इसको प्रायोरिटी ज्यादा क्यों मिल गई, नीचे वाले को ऊपर वाले को क्यों नहीं मिली। तो इसीलिए मैंने बोला कि नॉर्मल चेन अगर है तो आप कर सकते हो, अगर यहाँ पे ब्रांचिंग हो जाएगा तब सिचुएशन बदल सकती है, समझे बेटा? चलो, तो फिलहाल मैं तो यही सजेशन करूंगा कि अगर सिंगल और डबल आ जाए या सिंगल ट्रिपल आ जाए, तो बेटा उसको कन्वर्ट करके तभी आंसर चेक करना। अगर मल्टीपल बॉन्ड में सेम है, इसके भी मल्टीपल बॉन्ड सेम, इसके भी सेम, तो सीधा कट करते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। तो बेटा इसका क्या आएगा? देखो 1 1 कहां आ गए? एक दूसरे के 1 1 कहां गए? अपोजिट। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? E। क्या बोलेंगे बेटा? इसको E। फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया बेटा, ठीक है। रूल नंबर 4, एक एक करके रूल बनाएंगे बेटा हम सबके, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर उस पर साइक्लिक रिंग आ जाए, क्या आ जाए बेटा? साइक्लिक रिंग। चलो साइक्लिक रिंग की बात करते हैं बेटा। रूल नंबर 4, इफ cyclic ring present at terminal group, क्या प्रेजेंट है बेटा? टर्मिनल ग्रुप पे अगर आपकी साइक्लिक रिंग आ जाए, तब कैसे करोगे? देखो तब किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी? तो मैं लिख देता हूं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, या फिर प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देता हूं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा बेटा? प्रायोरिटी ऑर्डर, देखो बेटा हमारे पास 2 तरीके की रिंग होती है, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक।
ठीक है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक। चलो होमोसाइक्लिक में हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा बेटा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? 6 मेंबर्ड को, क्योंकि स्टेबल रिंग होती है होमोसाइक्लिक। फिर 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड, नंबर ऑफ कार्बन जिसमें ज्यादा होंगे। लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में अगर हम बात करें प्रायोरिटी ऑर्डर की, तो बेटा इसमें आती है सबसे पहले 3 मेंबर्ड। अब ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भी हो सकता है, कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन भी हो सकता है। और उसके बाद 4 मेंबर्ड का ऑक्सीजन, फिर 5 मेंबर्ड का। सर ऐसा क्यों, उल्टा ऑर्डर क्यों आ रहा है? जबकि यहां पर 6 मेंबर्ड की रिंग ज्यादा स्टेबल है, यहां पे सबसे कम हो रही है। चलो उसकी भी बात करेंगे। अगर टर्मिनल एटम पर क्या आ जाए, टर्मिनल ग्रुप पर क्या आ जाए बेटा, आपकी साइक्लिक रिंग आ जाए, तब हम कैसे EZ निकालेंगे, समझे? EZ हम कैसे निकालेंगे, समझ में आ रही बात बेटा? चलो, तो मैंने आपके सामने का एग्जांपल लिया, क्या लिया? एग्जांपल। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा C डबल बॉन्ड C। यहां पर बेटा मैंने 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग लगाई। कौन सी लगाई बेटा? 3 मेंबर्ड की। ध्यान से देखो बेटा, उल्टा हाथ पड़ रहा था, थोड़ा दिक्कत आ रही थी। C डबल बॉन्ड C लगा दिया बेटा। यहां पर मैंने 3 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग लगा दी। यहां पर बेटा मैंने 4 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग लगा दी। यहां पर बेटा मैंने 5 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग लगा दी। यहां पर मैंने 6 मेंबर्ड की साइक्लिक रिंग लगा दी। अब आपसे पूछा, बताइए ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड वाला, ये E होगा या फिर Z होगा? चलो बेटा, अगर हम EZ की बात करें बेटा, तो हम कैसे निकालेंगे? चलो तो बेटा हम बात करते हैं यहां से। और दूसरा एग्जांपल बेटा मैंने लिया C डबल बॉन्ड C। यहां पर बेटा मैंने O 3 मेंबर्ड का, फिर O ये आपका 4 मेंबर्ड का, फिर O 5 मेंबर्ड का, फिर O ये बना दिया। बन गया ना 6 मेंबर्ड का? काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, आपसे दोनों में पूछा, बताइए कौन इसमें E है, कौन इसमें Z है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो यहां से चलते बेटा, यहां से चले, ध्यान से समझना बेटा एग्जांपल। अगर मैं यहां से चलता हूं, यहां से इस कार्बन से स्टार्ट करते, यहां से चले बेटा कार्बन, सेम कार्बन मिला बेटा, प्रायोरिटी अभी किसी को ज्यादा नहीं मिली है। यहां से चले बेटा कार्बन कार्बन, जो कार्बन सेम मिलता है उसको नेग्लेक्ट करते चलो। यहां पे फिर चले बेटा कार्बन कार्बन, 3 कार्बन मिले। लेकिन देखो ये रिंग खत्म हो गई, ये इनिशियल पे पॉइंट पे पहुंची, और इनिशियल पे भी क्या मिला? कार्बन। और बेटा यहाँ अभी एक कार्बन बाकी है, मतलब ये इनिशियल पे पहुंच गया है, लेकिन अभी ये इनिशियल पे नहीं पहुंचा, मतलब इसमें एक कार्बन ज्यादा है। तो बेटा कार्बन ज्यादा है, रिंग का साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा हो गया तो बेटा किसको प्रायोरिटी मिलेगी? होमोसाइक्लिक के अकॉर्डिंग 4th वाले को 1, ऊपर वाले को 2। तो सेम इसमें भी ये 6 का है बेटा, तो ये 1 ये 2, 1 1 कहां गया आपके दोनों बेटा? सेम साइड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? Z। क्या बोलेंगे बेटा? Z। आगे बढ़े, अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां से गए कार्बन, सेम कार्बन, ऊपर गए बेटा, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे नहीं कि दोनों को अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो, एक को नीचे से नहीं। अगर ऑक्सीजन से चल रहे हो तो बेटा ऊपर भी दोनों से ऑक्सीजन से ही चलना है, ऊपर वाले का भी नीचे वाले। तो देखो यहां भी ऑक्सीजन मिला, यहां भी ऑक्सीजन मिला। उसके बाद देखो यहां कार्बन, यहां कार्बन, और इसके बाद देखो बेटा इसको तब तक हम घुमाते क्योंकि इसमें हेट्रो एटम आ गए। तो इसमें हेट्रो एटम की वजह से देखा जाएगा किसको प्रायोरिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका? हेट्रो एटम का। तो हेट्रो एटम को बेटा कंसीडर किया जाएगा। यहां से गए फिर कार्बन, यहां से गए यहां पहुंचा कार्बन, ये बेटा भी इस पॉइंट पे पहुंचा है, और ये कहां पहुंच चुका है? इनिशियल पोजीशन पे। किस पे जा चुका है? इनिशियल। अब जब ये इनिशियल पे पहुंचेगा तो ये कहां पहुंच जाएगा? फिर से ऑक्सीजन के पास। तो बताइए बेटा, जब ये इनिशियल पे पहुंच रहा है 2 बार, इसको 2 बार प्रायोरिटी किसको मिल रही है? ऑक्सीजन को। कितनी बार मिल गई? 2 बार। कौन जीत गया? ऊपर वाला। इसीलिए बेटा ऊपर जो कम रिंग होता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, और जो बड़ी रिंग होती है उसकी प्रायोरिटी कम हो जाती है। तो इसमें ये 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। 1 1 दोनों एक दूसरे कहां रहे? अपोजिट में। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? E। क्या बोलेंगे इसको? E। नोट करो बेटा फटाफट। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5,
अगर रूल नंबर 5 की बात करें, मान के चलो बेटा रूल नंबर 5, अगर आपके मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएं, क्या आ जाए बेटा, दो एग्जांपल लिख रहा हूं, सी डबल बॉन्ड सी, यहां सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये आ जाए बेटा। दूसरा एग्जांपल मैंने लिया यहां पर सी डबल बॉन्ड सी, और बेटा यहां पर मैंने लिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यहां पर लिया सी सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री, और यहां एच, यहां पर लिया बेटा मैंने नॉर्मली सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहां पर बेटा मैंने ले लिया सी एच थ्री सी एच टू। अब इन दोनों में पूछ रहा है बेटा सिस ई और जेड बताइए। तो बेटा अब इन दोनों में बात करेंगे बेटा, मैंने इसका अभी कुछ समय पहले बनाया था, जरा इसका बना लीजिएगा बेटा। मैं अगर इसकी बात करता हूं तो कुछ ऐसे बनाया था, सी 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 और एच। कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए बेटा। देखो यहां से चले कार्बन, यहां से चले कार्बन, ये वाले कार्बन, इस कार्बन पे कितनी कार्बन 2, इस कार्बन पे कितनी कार्बन 2 बेटा, इस पे 3, एक और तीसरा है, तो देखो तीसरा वाला इसका यहां मिलेगा। तो बताओ इन दोनों में कौन जीतेगा, ये वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला जीतेगा, क्योंकि इस पे कार्बन ज्यादा है। इसका तो खत्म हो जाएगा, कौन मिलेगा बेटा, ये, तो ऊपर वाला 1 ये 2। इसमें आपको मैंने ट्रिक बताई थी बेटा, चलो सेम सेम, जो सेम है उसको काट दो, ये काट दो, काट दिया, यहाँ क्या बचा हाइड्रोजन, यहाँ क्या बचा CH3, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, 1 1 कहाँ गया बेटा, अपोजिट साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे ई, क्या बोलेंगे इसको ई आइसोमर। अब इसकी बात करते हैं बेटा, तो ये कहता है कि अगर इसकी बात करें इन दोनों में, अभी मैंने बताया था डबल बॉन्ड वाले की 1 होती है 2 होती है, पिछला एग्जांपल देखिए बेटा। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको फिर से तोड़ा मैंने, सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री, और यहां क्या आ जाएगा बेटा बोलो बेटा इसका क्या आएगा H। अब देखो यहां से ये ट्रिपल बॉन्ड वाले, यहां से चले कार्बन, यहां भी चले कार्बन, ये कार्बन बेटा इसका ऊपर वाले का, ये इसको मैंने स्टार लगा लिया, ये स्टार वाला कार्बन, इस पे कितने कार्बन मिले 2, इस पे भी कितने मिले 2, इस पे भी कितने मिले 2, इस पे बीच में 1 1, सब कुछ सेम मिला। बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। जब इस तरीके से कंडीशन बन जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि बेटा सिंगल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी मल्टीपल वाले से। किसकी ज्यादा होगी, सिंगल वाले की ज्यादा होगी, किससे बेटा, मल्टीपल वाले से। समझ में आ रही बात। तो इसमें इसकी आपकी 1 होगी, इसकी 2, तो हम इसका पॉइंट बना के लिख सकते हैं इफ टर्मिनल पोजीशन the group present with pi bond, देखो pi bond के साथ, pi bond and without pi bond, विदाउट पाई बॉन्ड। जब आपका बेटा टर्मिनल ग्रुप पे पाई बॉन्ड और विदाउट पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, एंड गेट सेम प्रायोरिटी, सेम नंबर ऑफ, एंड गेट सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स, देन तब सिंगल बॉन्ड या फिर विदाउट पाई बॉन्ड गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी देन पाई बॉन्ड ग्रुप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस केस में ये जीत जाएगा और ये हार जाएगा, तो बेटा ये वाला आपका 1 हो जाएगा
तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 और 1 1 कहाँ चले गए, एक दूसरे के अपोजिट। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ई आइसोमर। नोट कर लेना बेटा, फटाफट जो भी कंडीशन बन रही थी हमने फटाफट आपको करा दी बेटा, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, आगे बढ़े, नोट कर लो बेटा। हम एक एक चीज पूरा डिटेल में बता रहे हैं बेटा, प्लीज अच्छे से नोट्स बनाइएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लास्ट में कराते हैं, बिल्कुल पहले आपको सारे रूल्स क्लियर कर रहे हैं बेटा। चलो रूल नंबर 5 की बात करते हैं। रूल नंबर 4 5 6। रूल नंबर अगर हम 6 की बात करें बेटा, इसमें रूल नंबर 6, इफ या फिर लिख लो द टर्मिनल पोजीशन, द टर्मिनल पोजीशन, द टर्मिनल पोजीशन प्रेजेंट, द टर्मिनल पोजीशन, अच्छा इसको द एटम लिखो, दोबारा लिख लो बेटा, द एटम्स और सॉरी द सेगमेंट ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। बेटा किसके सेगमेंट की बात कर रहे हो, स्टीरियो सेंटर्स, ये भी गलत हो गया, चलो दोबारा लिखो बेटा। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 ये कहता है कि अगर डबल बॉन्ड पर स्टीरियो सेगमेंट आ जाए, स्टीरियो सेगमेंट जिसका भी पहले से कॉन्फ़िगरेशन है EZ हो या सिस ट्रांस हो, तब उस केस में हम कैसे करेंगे। तो रूल नंबर 6 कहता है when stereo segment present at terminal position, तब हम कैसे प्रायोरिटी देंगे। तो इसने बोला CIP रूल में प्रायोरिटी ऑर्डर, सिस की प्रायोरिटी ज्यादा होगी ट्रांस से। अभी तुम्हारे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, अभी थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। दूसरे की बात करें बेटा, E की Z की ज्यादा होगी, किससे बेटा, E से। और तीसरा हम क्या बोल सकते हैं, RS कॉन्फ़िगरेशन, R की ज्यादा होगी S से। देखो कैसे पेपर में एग्जांपल कैसे आएगा, इस तरीके से। मैंने यहां पर C डबल बॉन्ड C लिया और बेटा देखो यहां पर ऐसे करके ये बना दिया। और दूसरा एग्जांपल बेटा मैंने ऐसे लिया, मैंने ये बना दिया। और आपसे कह रहा है कि मैंने जिसके ऊपर स्टार लगाया है इसको बताइए कि ये जो कार्बन स्टार है डबल बॉन्ड वाला, इन दोनों का ये आइसोमर E है या Z है। और दूसरा वाला मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। ये आ गया बेटा, दो एग्जांपल दिए और दोनों पे मैंने स्टार लगाया और आपसे पूछा बताओ ये सिस है, सॉरी ई है या फिर जेड है। तो बेटा देखो अगर मैं इसकी कंडीशन को आइडेंटिफाई करूं तो देखो दोनों बल की ग्रुप एक दूसरे के कहां जा रहे हैं, अपोजिट साइड में। अरे जा रहे नहीं जा रहे बेटा, अगर दोनों बल की एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं तो इसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो बेटा आप किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हो,
सिस ट्रांस से भी कर सकते हो, ई जेड से भी। अब देखो ये वाले जो दोनों बल्की ग्रुप है, ये वाला ए बल्की ग्रुप हो गया और दूसरा बल्की ग्रुप ये हो गया, ये एक दूसरे के कहां जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो बेटा ऐसा नहीं लग रहा है सिस हो गया हो गया। वैसे इसकी बात करें बेटा, देखो ये दोनों बल्की ग्रुप कहां आ रहे हैं, नीचे की ओर। ये वाला देखो जिसपे मैंने ब्लू कलर का, और ये वाला देखो बेटा, दोनों सेम साइड, ये आपका क्या हो गया बेटा, सिस। और इसकी बात करें बेटा, ये वाला ग्रुप देखो, ये और ये वाला बल्की ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट जा रहे नहीं जा रहे बेटा, तो एक दूसरे क्या हो गया, ट्रांस, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। बताइए बेटा सिस और ट्रांस में, सिस और ट्रांस में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, सिस की। तो बेटा ऊपर वाला क्या हो जाएगा 1, नीचे वाला क्या हो जाएगा 2, इसमें नीचे वाला 1, ऊपर वाला 2। अब 1 1 कहां है, एक दूसरे के अपोजिट साइड, तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, ई आइसोमर। क्या बोलेंगे इसको, ई आइसोमर। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा, इस तरीके से। लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं इधर चलता हूं, ये बल्कि ग्रुप डायरेक्ट, और ये डायरेक्ट जुड़ा होना चाहिए बेटा टर्मिनल पोजीशन पे, डायरेक्ट होना चाहिए। ये भी देखो एक दूसरे के अपोजिट, सॉरी सेम साइड, ये सिस हो गया, और बेटा ये भी डायरेक्ट जुड़ा है, तो ये आपका ट्रांस हो गया। अब ऊपर चले बेटा, ये देखो एक दूसरे के अपोजिट चला गया, तो ये क्या हो गया बेटा, ट्रांस। और ये क्या हो गया, ओहो, यहां तो ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा। देखो यहां पर पहले सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल आया, मतलब यहां पर डायरेक्ट सिस ट्रांस पोजीशन नहीं है। और उसने क्या बोला, व्हेन स्टीरियो सेगमेंट प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, ये टर्मिनल इस पे मिलना चाहिए बेटा, ये इससे आगे वाले कार्बन से मिल रहा है, तो बेटा इसमें इसका कोई लेना देना नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड से देखा जाएगा। और आपको पता है सिंगल और डबल बॉन्ड में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, तो बेटा नॉर्मल चेन है, तो ये ऊपर वाला 1 हो जाएगा, नीचे वाला 2। तो बेटा इधर बात करें सिस ट्रांस में, सिस 1 हो जाएगा, ट्रांस 2। तो बेटा ये भी एक दूसरे के कहां आ रहे, अपोजिट, इसको भी क्या बोलेंगे हम, ई आइसोमर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, ई आइसोमर्स। ठीक है, इस तरीके से बेटा जितनी भी पॉसिबिलिटी बन रही है, हम सारी पॉसिबिलिटी बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं भाई। अगर आपका इस तरीके से बने तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आपको देखो ऐसे भी बना सकता है, कोई जरूरी थोड़ी है भैया कि जैसे हमने दिया पेपर में वैसे ही आ जाए, ऐसे भी तो बना सकता है, ऐसे करके भी तो बना सकता है। ये वाला ग्रुप ऐसे लगा दिया, बोलेगा एक ग्रुप मैंने ऐसे लगा दिया, ऐसे अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और यहां बोलेगा मैंने लगा दिया NH2, यहां लगा दिया CH3, और यहां पर मैंने लगा दिया H, तो ये कायरल सेंटर बना। तो बेटा इसमें RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। फिर ऐसी दूसरी कंडीशन में क्या करेगा, यहां भी एक कायरल सेंटर बना देगा, ऐसे एक अबव द प्लेन लगा दिया, एक बिलो द प्लेन लगा दिया, तो उसमें भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, RS निकालना पड़ेगा। ऐसी बेटा इधर बना सकता है, करके देखिएगा, यहाँ पे Br लगा दिया, और यहाँ पर बेटा मैंने OH लगा दिया, यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, ऐसी बेटा इधर भी बना सकता है वो। ये आ गया बेटा, इस तरीके से यहाँ भी बना सकते हो आप। तो बेटा आपको एक कायरल सेंटर दे रखा है इस पे, तो आपको इसको निकालना पड़ेगा RS करके, तभी आपका हो पाएगा। यहाँ पर बेटा मैंने NH2 लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, या CH3 लगा दिया। इसको फिर से बना सकता है बेटा ऐसे, और यहाँ पर बेटा मैंने क्या लगा दिया, CH3, यहाँ पे मैंने लगा दिया H, और यहाँ पर बेटा मैंने लगा दिया इस तरीके से। बट अभी मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं सिखाया है, तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखना। बट मैं बता रहा हूँ RS के साथ भी हम निकाल सकते हैं, और बोलेगा कि बताइए ये जो कार्बन है ये E है या फिर Z है, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा चारों का। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेट करना है, RS कॉन्फ़िगरेशन हम सिखाएंगे तब हम इसका आंसर भी बताएंगे बेटा। फटाफट इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं बेटा कुछ नए फैक्टर के साथ। ठीक है, चलो अब हम इसमें निकालना सीखेंगे बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, तो नोट कर लो बेटा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने मॉलिक्यूल में बनेंगे, कितने सिस ट्रांस बन सकते हैं, कितने EZ बना सकता है, तो कि जिस टर्म में बोलेगा हमें उसी टर्म में उसको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हेडिंग डाली बेटा कैलकुलेशन ऑफ GI। कैलकुलेशन ऑफ GI, कैलकुलेशन ऑफ GI। चलो बेटा, तो इसमें बेटा दो तरीके के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक, अगर हम बात करते हैं बेटा, इसमें एक बनता है
अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, कैलकुलेशन जीआई से पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, मैं भूल गया था बताना। आपको ये बताना है कि सी से ट्रांस है, ई है, जेड है, ठीक है, मैं भूल गया था बेटा। चलो, फाइंड आउट ई जेड, ई जेड इन फॉलोइंग कंपाउंड। ये हेडिंग भी हो गई, अपने आप में क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है बेटा। नंबर 1, बेटा जितने डबल बॉन्ड है सबको चेक करना है, सबको बताना है आपको ई जेड के फॉर्म में, समझे क्या? ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल है, फटाफट इनका बताइए क्या आंसर आएगा। करें स्टार्ट बेटा। चलो देखो, ये दोनों बल्कि ग्रुप सेम साइड है, आगे बेटा, तो ये आपका क्या बनेगा, जेड। अब देखो ये दोनों बल्कि ग्रुप कहां जा रहे हैं, सेम साइड जा रहे हैं बेटा। प्रायोरिटी निकालो ए बी करके, देखो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी 1, इसकी 2, इसकी 1, इसकी 2, तो देखो सेम साइड आ गया। बल्कि ग्रुप से भी देख सकते हो, तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा आपका जेड। इसकी बात करें बेटा, देखो काट फिट करने में बड़ा मजा आता है, इसका निकालना है बेटा, समझे। अब देखो बेटा इसकी बात करें, यहाँ कार्बन कार्बन, यहाँ कार्बन से कौन है ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन से कौन है नाइट्रोजन, कौन जीतेगा, सीधी सी बात ऑक्सीजन जीतेगा। ये 1, ये आपका 2 हो गया। अरे 1 ही हो बेटा, इसमें देखो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कट गया, यहाँ पे H, यहाँ पे इथाइल, कौन आ गया, ये 1, ये आपका 2। तो बताइए बेटा 1 1 कहाँ आ रहे हैं, दोनों सेम साइड। 1 1 कहाँ आ रहे हैं बेटा, दोनों सेम साइड। अगर वो सेम साइड आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, वो जेड होगा, समझे क्या। अब देखो ये H, ये भी H, अपोजिट चले गए, वैसे भी देख सकते हो बेटा। ट्रिपल बॉन्ड में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना ही नहीं सकते, क्योंकि लीनियर है और लीनियर के अंदर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन ही नहीं सकती, समझे। लीनियर ज्योमेट्री में आपका कभी भी जीआई नो जीआई, तो कंफ्यूज नहीं होना बेटा, लीनियर ज्योमेट्री में कभी भी जीआई एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो बताएगा कौन, ये डबल बॉन्ड। अब देखो ये बल्कि ग्रुप है CH3, ये और ये दोनों अपोजिट चले गए तो ये क्या बन जाएगा, E बनेगा। इसमें बात करें बेटा 6 और 5 में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, 1, ये वाला 2। अब देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, तो इस पे आएगा कार्बन, इस पे आएगा ऑक्सीजन, कौन जीतेगा बेटा, ऑक्सीजन वाला, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2। तो देखो 1 1 कहाँ आ गए, सेम साइड, ये हो जाएगा आपका Z। इसमें चलो बेटा देखो, कार्बन से चले बेटा कार्बन, कार्बन से कार्बन कट हो गया, ये ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ये यहाँ कार्बन कितना, एक, ये कार्बन कट हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक बचेगा, यहाँ कौन मिलेगा, CH3, कौन जीत गया, नीचे वाला 1 2। इसमें ऊपर वाले में चलो बेटा, ऊपर वाले में ऑक्सीजन 1, नीचे चलेंगे कार्बन, सीधा कार्बन का एटॉमिक नंबर कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो नीचे वाला 2 ऊपर वाला 1, 1 1 कहाँ आ गए, अपोजिट, ये हो गया आपका E हो गया। समझ गए बेटा। उसके बाद इसमें देखो बेटा T, ये आइसोट्रोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो जिसका मास, इसका मास 3 होता है, इसका 1 होता है, तो कौन जीत गया बेटा, ऊपर वाला 1 नीचे वाला 2। अब इसमें देखो CO, यहाँ पर N से N कट गया, H, एक H से H कट गया, यहाँ पर कितना H बचेगा, एक, यहाँ H और यहाँ CH, कौन जीत गया, नीचे वाला, ये वाला आपका 1 ऊपर वाला 2, 1 1 कहा गया, अपोजिट, आपका आंसर बेटा E हो जाएगा। इन दोनों में देखो आइसोट्रोप में इसका मास 3, इसका बेटा 2, इसका 1 इसका 1, तो बताओ कौन जीतेगा, ऊपर वाला 1 होगा तो नीचे वाला 2 होगा, ऊपर वाला 1 होगा नीचे वाला 2 होगा, बताइए 1 1 कहाँ था, सेम साइड, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, ये Z आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, Z। इसमें चलिए देखो, यहाँ चले बेटा CO कट गया, यहाँ पर कौन मिला, CH3, यहाँ कौन मिला, ऑक्सीजन, नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2, यहाँ से गए बेटा, यहाँ ऑक्सीजन 1 हो गया, ये कार्बन है, तो बेटा ये ऊपर वाला 2 हो जाएगा, तो 1 1 सेम साइड आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, सॉरी क्या बोलेंगे बेटा, इसको E बोले, Z सॉरी। फटाफट नोट करो बेटा, इस तरीके से आपको आंसर निकालना है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं बेटा कैलकुलेशन, सारे क्वेश्चंस कर लिए बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ GI in following compound। ठीक है बेटा, करें स्टार्ट। चलो देखो मेरे सामने कुछ एग्जांपल दिए बेटा, इस तरीके से आपको बताना है कि किसमें GI कितना होगा। तो पहले मैं बात बताता हूं बेटा, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं बेटा, हम 2 तरीके के मॉलिक्यूल में निकालते हैं, नंबर 1, नंबर 2, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है बेटा इसमें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। क्या होता है बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आ जाए और एक सिमेट्रिकल आ जाए, तब उसमें कैसे निकालेंगे। तो बेटा इसमें GI का फॉर्मूला लगाएंगे, GI बराबर 2 की पावर n, और बेटा n बराबर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबर ऑफ क्या लेने बेटा आपको, यहां पर डबल बॉन्ड लेने हैं। ठीक है बेटा, अनसिमेट्रिकल, अगर सिमेट्रिकल आ जाए तब उसमें क्या करेंगे, इसमें 2 कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बन सकती है बेटा, 2। कौन कौन सी बन सकती है, अब उनको हमें जानना है। एक बन सकती है जिसमें सिमेट्रिकल डबल बॉन्ड आ जाए, इवन, सॉरी सिमेट्रिकल बोला, इवन डबल बॉन्ड। इवन डबल बॉन्ड क्या होते हैं बेटा, आपको पता ही होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। क्या आ जाए जिसमें इवन डबल बॉन्ड, और दूसरा क्या बन सकता है, जिसमें ऑड डबल बॉन्ड आ जाए। क्या आ जाए बेटा, ऑड डबल बॉन्ड। ऑड को क्या बोलते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। ऑड को क्या बोलते हैं बेटा, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर डिवाइडेड बाई 2। जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। जो हम बोल सकते हैं ऑड नंबर
odd number cannot be divided by 2, जैसे 1, 3, 5 ये डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे मैंने यहां पे लिया बेटा 2/2, 4/2, 6/2, ये सब इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे और कट होने के बाद एक वैल्यू निकल के आएगी। जैसे इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1, इसकी निकल के आएगी 2, इसकी निकल के आएगी 3, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बेटा, समझे। अब देखो बेटा हम बात करते हैं सिमेट्रिकल वाले की। तो सिमेट्रिकल अगर आ जाए तो नंबर ऑफ जीआई कैसे निकालते हैं? जीआई बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1। ये फॉर्मूला बेटा आपको किसके लिए लगाना है? जब आपके पास इवन डबल बॉन्ड आए, और इवन डबल बॉन्ड वो होने चाहिए जो जीआई शो करते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर इसमें जीआई निकालना ओड में, तो 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2, दोनों में फर्क है बेटा। दोनों फॉर्मूलों को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है बेटा, इस तरीके से। और इसका फॉर्मूला क्या है? इसका तो ओड वाला भैया बहुत आसान है, 2 की पावर n कर दो। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं बेटा। कुछ हम गिने चुने एग्जाम्पल बनाएंगे और बड़े ध्यान से समझेंगे। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बेटा, प्रभु का नाम लेके। चलो, जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल आया CH3, CH, C डबल बॉन्ड, CH, CH3। आपसे पूछा कि बताइए ऐसे करके CH2, CH3। इसमें आपसे पूछेगा कि बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने प्रेजेंट है। तो बेटा इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। अब ढूंढा, देखा तो भैया एक ही डबल बॉन्ड मिला और तो कोई है ही नहीं। अब इस डबल बॉन्ड में AB ग्रुप मिलना चाहिए, तो AB ग्रुप। देखो अगर हाइड्रोजन B है तो CH3A होगा। इधर वाला देखो ये पूरा चेन A है तो हाइड्रोजन B होगा। मतलब एक डबल बॉन्ड, ये n=1, एक ही डबल बॉन्ड है और वो GI दिखा रहा है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है? ये मॉलिक्यूल कैसा है बेटा? अनसिमेट्रिकल। कैसा मॉलिक्यूल है ये? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो आपको बेटा GI का फॉर्मूला क्या लगाना है? 2 की पावर n, और 2 की पावर कितना होगा? 1। आंसर कितना आएगा? 2। अब इसके दो आइसोमर कौन से बन सकते हैं बेटा? सिस ट्रांस। क्या बन सकते हैं? सिस ट्रांस। या फिर EZ बोलना चाहो तो भैया EZ बोल दो, सिस ट्रांस जर्नली हम बोलते हैं, तो सिस ट्रांस आइसोमर बनेंगे। चलो तो यहां पर लिखेंगे C। कौन कौन से बनेंगे मैं आपको बना के भी दिखा रहा हूं बेटा। C, एक बार बेटा मैंने हाइड्रोजन को ऊपर ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन को ऊपर, और यहाँ CH3 ले लिया, और दोनों बल्कि ग्रुप कहां चले गए बेटा? नीचे। एक बन गया। दूसरा क्या बन सकता है? ये सिस है। इन दोनों के लिए क्या बेटा? ये सिस फॉर्म। अगर बल्कि ग्रुप दोनों सेम साइड है तो इसको मैंने सिस मान लिया, वरना इसको तुम E भी लिख सकते हो बेटा। समझे? जैसे आप चाहो वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। C डबल बॉन्ड C, मैंने एक बार इस बल्कि ग्रुप को कहां ले लिया? इथाइल। ET बोलते हैं बेटा। C2H5 को इथी, ET भी बोल सकते हो आप। इसको C2H5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H, और यहाँ पर H, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा आपका? CH3। तो ये देखो दोनों अपोजिट साइड चले गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्या बोलेंगे बेटा? ट्रांस। ये दोनों सेम साइड है तो सिस बोल दिया, ये दोनों अपोजिट ट्रांस। और बेटा इसके बाद बताइए कोई और कंडीशन बन सकती है तो मुझे बताइए। तो इसमें दो आइसोमर बनेंगे सिस ट्रांस। ऐसे हमें बनाने हैं कितने उसके अंदर सिस ट्रांस बन सकते हैं, तो जितने बनेंगे वो बेटा फॉर्मूला है, लगाइए, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट नोट करो, अब क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देते हैं, फटाफट इसमें कैलकुलेट करके बताइएगा। तो पहले मैंने एक तो तुम्हें बता दिया बेटा, अभी कुछ जगह है इस पे और देख लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल अगर आपका ऐसे आ जाए CH3, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, और यहां पर आ जाए बेटा आपका CH3। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होंगे। तो सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल ये चेक करना है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो देखो बेटा अगर मैं यहां से इसको कट करूं तो दोनों पार्ट इक्वल दिख रहे, दैट मींस मॉलिक्यूल आपका कैसा है? ये कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? सिमेट्रिकल। अब इसमें ये देखिए क्या जो दोनों डबल बॉन्ड है, क्या वो दोनों डबल बॉन्ड GI दिखा रहे नहीं दिखा रहे? तो देखो बेटा इस कार्बन के दोनों ग्रुप डिफरेंट, HCH3 दिखाएगा, H और ये पूरा बल्कि ग्रुप ये भी दिखाएगा। सेम इसके लिए H और ये पूरा बल्कि ग्रुप ये भी दिखाएगा, H और CH3 ये भी दिखाएगा। मतलब दोनों डबल बॉन्ड GI दिखा रहे बेटा। ये वाला भी दिखा रहा है
और बेटा ये वाला, क्योंकि दोनों के ए बी ग्रुप बन रहे हैं। तो बताइए इसमें n की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2। अब ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, 2 कैसा है, इवन है। क्या है बेटा, इवन। और इवन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना, ये। तो बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, GI बराबर 2 की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 2/2, और यहाँ कितना आएगा -1, और बेटा इसका कैलकुलेट करो, 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 0 आएगा, आंसर कितना आएगा बेटा 3। मतलब इसके आइसोमर, इसका भी सिस्टांस बनेगा, इसका भी 4 बनने चाहिए थे, लेकिन भैया सिमेट्रिकल होने की वजह से एक आइसोमर इन दोनों के लिए कॉमन है, तो इसीलिए टोटल आइसोमर कितने बन रहे बेटा, 3। इसीलिए कभी भी सिमेट्रिकल में निकालोगे बेटा, जो हम प्रेडिक्ट करते हैं उससे अलग ही आएंगे, समझे। तो इसीलिए कहूंगा कि फॉर्मूला लगाइए, आंसर निकालिएगा, खुद से ज्यादा बुद्धि ना लगाएं, ठीक है। जहां जरूरत होगी वहां पे लगाया जाएगा। नोट करो बेटा, एक अनसिमेट्रिकल का और देख लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। नोट करो फटाफट बेटा। ला 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 ला, ये लिख ले मेरे चांद मेरे मौला मेरे मोला मेरे मेरे मोर मेरे मोर मेरे मोर। चलो तीसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। अगर इसी तरीके से आ जाए बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, फिर से आया CH, फिर से आया बेटा सिंगल CH डबल बॉन्ड CH CH3। बेटा पेपर में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं तुम्हारा उल्लू बनाने के लिए, पेपर में ऐसे भी लिख सकता हूं, और ऐसे आ भी सकता है, जो मेरे बच्चे हो आ भी सकता है ऐसे। ध्यान से, भूलने का नहीं, गलती नहीं करने का। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समझी क्या, क्या बोलती पब्लिक? जलवा है जलवा। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी। सबसे पहले देखिए बेटा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल हो गया। ये वाला पाई बॉन्ड भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, सिमेट्रिकल हो गया। पहला रूल सिमेट्रिकल हुआ। सिमेट्रिकल के बाद फिर क्या बोला उसने, सिमेट्रिकल हुआ। उसके बाद क्या हुआ बेटा, सिमेट्रिकल के बाद नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। देखो ये भी सिस्ट्रांस दिखाएगा, ये भी दिखाएगा, 3। अब ये मॉलिक्यूल कैसा, 3 सिमेट्रिकल है, 3 ओड नंबर आया। अब ओड नंबर आएगा तो GI का फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, GI बराबर 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। तो बताइए 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2। उसके बाद 2 की पावर कितना हो गया, 2 प्लस 2 की पावर, यहाँ पे 2/2 आ जाएगा बेटा, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 प्लस 2 की पावर 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 6। कितना आएगा बेटा 6। इस तरीके से तुम्हें आंसर निकालना है, समझ गए बेटा। चलो देखिए, प्रभु का नाम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर ये 3 हो गया, अब 4। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, आपको घर से करने, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है कि आपको लिए बिल्कुल डिफरेंट है। CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद आ जाए CH3। आपसे बोलेगा बेटा कि बताइए इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान से देखना बेटा, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा एलिन्स बन रही हो, और ये ऐसा नहीं लग रहा जो तुम्हें एल्कीन बन रही हो। अगर ये सारे डबल बॉन्ड कॉन्टिन्यूसली होते तो बेटा ये पूरा एलिन्स होता, एक काउंट किया जाता, समझे। अगर 50 डबल बॉन्ड का भी एलिन्स कॉन्टिन्यूस बन रहा तो एक ही काउंट किया जाएगा, एक डबल बॉन्ड माना जाएगा। तो बेटा यहां देखो डबल के बाद यहां सिंगल आ गया, तो ये अलग पार्ट हो गया, वो अलग पार्ट हो गया। तो बेटा इसमें ओड, अब पहले एक काउंट करो, ओड है 1 2 3, अगर ओड है तो भैया इसकी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी। मॉलिक्यूल तो अनसिमेट्रिकल है, बात ही खत्म कर दो, अनसिमेट्रिकल हो गया ऐसे। तो बेटा ये पूरा, अगर ये ओड है तो इसको पूरा एक डबल बॉन्ड माना जाएगा। पाई बॉन्ड गिनो, 1 2 3 ओड हो गया। अब देखो HCH3 और C और पूरा बल्की ग्रुप, दोनों साइड से ये भी कंडीशन बन रहा है, और बेटा एलिन्स है और ओड डबल बॉन्ड है तो GI दिखाएगा, एक डबल बॉन्ड किया है। अब बेटा ये नॉर्मल डबल बॉन्ड एल्कीन, HCH3 अलग हो गया, H पूरा बल्की ग्रुप अलग हो गया, ये n = 1 हो गया। तो बताइए टोटल कितना हो गया, n बराबर 2, और अनसिमेट्रिकल है तो बेटा GI बराबर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, आंसर कितना जाएगा 4।
तो बेटा देख के कंफ्यूज ना हो कि कॉन्टिन्यूस डबल बॉन्ड कैसे आ गई, ये क्या हो गया, सब कुछ वही है, बस आपको पागल बनाने की टेक्निक है और आप बन जाते हो। फटाफट करना स्टार्ट कर दो। मैं कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ फटाफट नोटबुक से, अच्छे अच्छे, फिर पीवाईक्यू देखते हैं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखना चालू कर दो तुम, लिखना चालू कर दो तुम। वैसे ही बेटा साइक्लिक रिंग में होगा, क्योंकि एक साइक्लिक रिंग एक डबल बॉन्ड होता है, समझे। तो जितने डिफरेंट टाइप के sp3 बनेंगे, दो का पेयर रहना, दो जितने sp3 दो के पेयर के साथ जितने डिफरेंट इन्वायरमेंट दिखाएंगे उतने वो बेटा जीआई दिखाएंगे, तो उसको एक डबल बॉन्ड काउंट करके चलना है। नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर।
कीजिए बेटा, करते रहिए बस, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिए हैं और यहीं पे आइसोमेरिज्म आपका बेटा खत्म हो जाता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट, सोल्युबिलिटी की। ठीक है, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप सभी को बेटा ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलो एक छोटी सी आपको बात बता देते हैं, चलो कल बात करते हैं।